आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज की इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास में हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आज का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आज की टॉपिक हमारा जो है वो भारतीय संविधान में जो अभी तक संशोधन किए गए हैं उन संशोधन से रिलेटेड जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, हम उन्हीं भारतीय संविधान संशोधन को यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो पार्ट 3 है भारतीय संविधान के संशोधन में, आज का हमारा क्लास जो है पार्ट 3 है। इसके पहले हम पार्ट 2 तक, पार्ट 1 पार्ट 2 इस टॉपिक से रिलेटेड क्लास वीडियो हम बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देख लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वही बगल में बेल आइकन है, उस बेल आइकन को आप क्लिक कर दीजिएगा, जिससे हमारे क्लास वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय से पहुंचता रहे। ओके, तो आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज का हमारा 37 क्लास है इंडियन पॉलिटी का 37 क्लास है। ठीक, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित आज का हमारा 37वां क्लास है और हम आज का टॉपिक जो है भारतीय संविधान संशोधन है। ठीक, और यह जो है पार्ट 3 है। ठीक, पार्ट 3 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले पार्ट 2 तक हम क्लास वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। ओके, तो आज का हमारा क्लास जो है प्रारंभ करने जा रहे हैं और एक बार हम पुनः आप सभी लोगों का आज के इस क्लास में स्वागत करते हैं और आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओके, तो 44वां संविधान संशोधन, 44 संविधान संशोधन यह 1978 में किया गया था। ठीक, तो 44वां संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन में क्या प्रावधान संविधान में जोड़े गए, हमें यही देखना है, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन यह दोनों जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन से संबंधित हम पार्ट 2 में डिस्कस किए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पार्ट 2 वाले वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, तभी आप लोगों को पार्ट 3 अच्छे से समझ में आएगा। उसमें जो है 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी बोला जाता है और यह क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है और आरओ में भी पूछा गया है। इसलिए जो है इसके पहले वाला वीडियो भी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग उसको देख लीजिएगा। ओके, तो 44वें संविधान संशोधन यह 1978 में किया गया था। 44वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1978 में। ठीक, अब इसमें क्या प्रावधान संविधान में जोड़े गए या हमको जो है देखना है। ठीक, तो अनुच्छेद 352 यह राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। तो परिवर्तन जो है 352 में ही किया गया था। आर्टिकल 352 में परिवर्तन करके इसमें क्या किया गया? राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा आंतरिक अशांति के स्थान पर, पहले जो है आंतरिक अशांति के आधार पर भी राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह। ठीक, तो अब जो है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर भी राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। तो ऐसा प्रावधान कब जो है ऐड किया गया आर्टिकल्स में? आर्टिकल 352 में या 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको ऐड किया गया। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को जो है आधार के रूप में, यानी कि राष्ट्रीय आपात के आधार के रूप में कब इसको परिवर्तित किया गया? आप लोग आंसर देंगे, आंसर आप लोग बताएंगे कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में। ओके, और जो है 44वें संविधान संशोधन में और क्या परिवर्तन किए गए? 44वां संविधान संशोधन में एक और परिवर्तन किया गया। यह परिवर्तन क्या था? यह परिवर्तन था संपत्ति के अधिकार को। पहले जो है संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको जो है परिवर्तित करके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार दिया गया और इसको जो है अनुच्छेद 300 का में जो है इसको ऐड किया गया। यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा
अनुच्छेद 300 का के यानी अनुच्छेद 300 का में संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान किया गया। ओके, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त करके संपत्ति को एक विधिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 का में रखा गया। ओके, यह भी जो है इम्पॉर्टेंट है, ये भी जो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है 92वां संविधान संशोधन यानी 52 संविधान संशोधन 1985 में किया गया था। यानी 92 संविधान संशोधन 1985, 52 संविधान संशोधन किया गया था 1985 में। 52 संविधान संशोधन 1985 में क्या प्रावधान संविधान में ऐड किए गए, हमें यही देखना है, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है कि 52वें संविधान में कि क्या इसमें क्या प्रावधान संविधान में ऐड किए गए, ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला क्या किया गया इसमें 52 संविधान संशोधन में इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक, 10वीं अनुसूची को संविधान में 52 संविधान संशोधन 1985 में इसको ऐड किया गया। ठीक, तो 10वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, या जो है दल बदल से रिलेटेड है। यानी 52वें संविधान संशोधन 1985 में दल बदल रोकने का प्रावधान किया गया। ठीक, तो दल बदल क्या है, दल बदल मतलब होता है कि किसी पार्टी यानी कोई पार्टी है उसका कोई भी सदस्य चुनाव हो जाने के बाद वह किसी अन्य पार्टी का सदस्यता ग्रहण कर लेता है या फिर किसी अन्य पार्टी में चला जाता है, तो इसके आधार पे इसको जो है इसको मतलब यदि कोई दल बदल करता है तो उसको जो है सदस्यता से उसको जो है इस्तीफा देना होगा, यानी कि सदस्यता उसकी समाप्त हो जाएगी। ठीक, तो ऐसा प्रावधान जो है 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। ठीक, क्या किया गया 52वें संविधान संशोधन में, इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और दल बदल रोकने का प्रावधान किया गया। दल बदल क्या है, दल बदल हुआ है जब कोई भी पार्टी जब चुनाव हो जाती है उसके बाद पार्टी का कोई भी सदस्य बिना पार्टी की अनुमति से वह स्वेच्छा से किसी दूसरे पार्टी में चला जाता है, तो जब वह दूसरे पार्टी में चला जाता है तो इस आधार पे उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाता है। तो यही दल बदल रोकने का प्रावधान किया गया था। कब, 52वें संविधान संशोधन 1985 में। ओके, नेक्स्ट है 61वें संविधान संशोधन कब किया गया था, 1989 में। तो 1989 में 61वें संविधान संशोधन किया गया था और इसमें क्या प्रावधान किए गए, इसमें जो है अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा एवं विधानसभा के मतदान का न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया, 18 वर्ष। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होते हैं उनमें जो वोट देते हैं उनकी आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। आंसर होगा 61 संविधान संशोधन 1980 में लोकसभा एवं विधानसभा के मतदान का न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट है 65वां संविधान संशोधन, 65वें संविधान संशोधन या 1990 में किया गया था। तो 65वां संविधान संशोधन कब किया गया, 65वां संविधान संशोधन 1990 में किया गया। यह अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया कब, मतलब किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 368 में। यानी 65वें संविधान संशोधन 1990 में किया गया और इसमें यह प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आयोग के गठन के प्रावधान किया गया और यह परिवर्तन जो है अनुच्छेद 368 में किया। यानी अनुच्छेद 368 के आधार पर ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान 65वें संविधान संशोधन 65 संविधान संशोधन 1990 में किया गया था। ठीक, तो जब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया,
तो आंसर होगा 65 संविधान संशोधन 1990 में किया गया। ठीक, तो ये जो है कुछ संविधान संशोधन है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और आने वाले क्वेश्चन में, आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग एक अपना नोट इसको जो बनाते चलिएगा। ठीक, जो भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है हम वो उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम जो व्हाइट बोर्ड पे लिखे हैं सब एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, जिसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ओके, अब इसके आगे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके पहले कि आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिए, इसके आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है 69 संविधान संशोधन में क्या प्रावधान किए गए, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो 69वां संविधान संशोधन 69वां संविधान संशोधन 1990 में किया गया। और इसमें जो है दिल्ली, पहले जो है दिल्ली जो है दिल्ली संघ शासित प्रदेश है। दिल्ली क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, तो दिल्ली जो है, दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो है बदला गया किस संविधान संशोधन के माध्यम से, 69वें संविधान संशोधन 1990 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है, दिल्ली को, तो दिल्ली की जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन के माध्यम से घोषित किया गया, 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली को ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया। ठीक, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया पीसीएस में भी और अन्य एग्जामों में भी कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब घोषित किया गया, किस सन में किया गया और किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। तो आंसर होगा 69वें संविधान संशोधन 1990 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट है 17वां संविधान, मतलब 17वें संविधान संशोधन 1992 में, 70 संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली एवं पांडिचेरी जो कि एक संघ राज्य क्षेत्र है के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। ठीक, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। तो वह है दिल्ली और पांडिचेरी। दिल्ली और पांडिचेरी दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भारत के केवल दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके विधानसभाओं के सदस्यों को शामिल किया गया है। ओके, तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली एवं पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के सदस्यों को कब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो है संविधान में ऐड किया गया। तो 17वें संविधान संशोधन 17वां संविधान संशोधन 70 संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली एवं पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत बार पीसीएस में पूछा गया है और आरओआर में पूछा गया है कि दिल्ली एवं पांडिचेरी को किस संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली एवं पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। तो 70 है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि ये 70 है। ठीक है, 70 ठीक, तो 70वें संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली एवं पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन
73वें, ठीक 73वें संविधान संशोधन 1992। ओके, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में अनुसूची 11 को और भाग 9 को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ठीक, तो 73वें संविधान संशोधन 73 संविधान संशोधन 1992 में अनुसूची 11 और भाग 9 को संविधान में जोड़ा गया और इस संविधान के इस आर्टिकल इस जो है अनुसूची और भाग के द्वारा, इस अनुसूची एवं भाग के द्वारा पंचायती राज की स्थापना किया गया। अब जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंचायती राज की स्थापना किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया, तो आंसर होगा कि 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज की स्थापना किया गया। तो पंचायती राज जो है किस अनुसूची से संबंधित है, अनुसूची 11 से। पंचायती राज किस भाग से संबंधित है, भाग 9 से। तो अनुसूची 11 और भाग 9 को यह भी 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया और यह प्रावधान किया गया पंचायती राज की व्यवस्था के लिए। ओके, नेक्स्ट है 74 संविधान संशोधन 1992 में किया गया और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से अनुसूची 12 एवं भाग 9 का को संविधान में जोड़ा गया। तो अनुसूची 12 एवं भाग 9 का को 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में जोड़ा गया और इसके आधार पर अनुसूची 12 एवं भाग 9 का में नगर पालिका, नगर निगम एवं नगर परिषद से संबंधित प्रावधान स्थापित किए गए। यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नगर पालिका, नगर निगम एवं नगर पालिका, नगर निगम एवं नगर परिषद, ठीक है, इन तीनों की स्थापना यानी नगर पालिका, नगर निगम की स्थापना, नगर पालिका, नगर निगम की स्थापना किस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में किया गया, संविधान में स्थापित, जोड़ा गया, व्यवस्था किया गया। तो 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में नगर पालिका एवं नगर निगम को स्थापित किया गया। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि नगर पालिका एवं नगर निगम किस अनुसूची से संबंधित है। अनुसूची 12 में नगर पालिका एवं नगर निगम से संबंधित प्रावधान दिया गया है। ठीक, और नगर पालिका एवं नगर निगम से संबंधित कौन सा भाग है, भाग 9 का। भाग 9 का में नगर पालिका एवं नगर निगम से संबंधित बातें बताई गई हैं। ओके, तो 69वां यानी 69 संविधान संशोधन, 70 संविधान संशोधन, 73 संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन, ये चारों जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हैं और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये बार बार के जो क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, सब रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपने कॉपी में आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में यदि जो है संविधान संशोधन से संबंधित क्वेश्चन बनेगा तो जो है यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक होती है, इसलिए जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक, तो आज की क्लास में इतना है। अब अगले क्लास में हम पार्ट 4 पढ़ाएंगे और पार्ट 4 में हम जो है भारतीय संविधान संशोधन को पूरा कवर कर लेंगे, यानी कि एक पार्ट और इसका बनेगा और यह टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा, या टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक, तो आगे जो है हम एक नया टॉपिक के साथ आप लोगों से डिस्कस करेंगे। अभी आगे का क्लास जो हम अगले दिन बनाएंगे वो पार्ट 4 होगा और पार्ट 4 भारतीय संविधान संशोधन का अंतिम क्लास होगा और इसके आगे हम एक नया जो है चैप्टर हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अब इसके आगे हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे इस वीडियो के लिंक को आप शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को हमारे वीडियो क्लास के नोटिफिकेशन टाइम से आप लोगों तक पहुंचता रहे। ओके, और हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए प्लीज़। तो आज की क्लास में इतना है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।